तीन संप्रदायों का विनाश करने के बाद देव के हृदय का क्रोध अंततः थोड़ा कम हुआ। उसने 7 तलवार महल से सभी वस्तुएं लीं, प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया, वानबाव मंडप की ओर बढ़ा और फिर एक टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से क्लाउड काउंटी शहर लौट आया। जल्द ही यह खबर चुपचाप फैल गई और चारों काउंटी शहरों में हलचल मच गई। पहली खबर, वध देवता मंडप का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर फीनिक्स संप्रदाय कर दिया गया। दूसरी खबर, फीनिक्स संप्रदाय के गुरु सुबलियाओ लौट आए और अपनी अदम्य शक्ति, क्रूर तरीकों और भयानक ताकत के साथ उन्होंने स्वर्ण शांति काउंटी शहर, दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर और उज्जवल काउंटी शहर में प्रवेश किया और लगातार 3 संप्रदायों का नाश कर दिया। यह मामला एक शांत झील में गिराए गए भारी बम जैसा था, जिससे भयानक लहरें उठ रही थीं। विचारशील संप्रदाय स्वर्ण शांति काउंटी शहर के 2 अधिपतियों में से एक था। आश्चर्य देवता संप्रदाय दक्षिणी राजधानी काउंटी शहर का सबसे शक्तिशाली अधिपति था और 7 तलवारों के महल की लगभग 1500 वर्षों की विरासत थी और उज्जवल काउंटी शहर में उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन एक ही दिन में सुबलियाओं ने इन तीनों संप्रदायों को नष्ट कर दिया। फीनिक्स संप्रदाय का नेतृत्व सुबलियाओं नहीं कर रहा था, यह तो सिर्फ सुबलियाओं ही था। और भी सटीक खबर फैली जिसमें बताया गया कि सुबलियाओं ने इन 3 अष्टमदर संप्रदायों को नष्ट करने में सिर्फ 1.5 घंटे का समय लगाया। इसका मतलब था कि औसतन एक अष्टमदर संप्रदाय को नष्ट करने में सिर्फ आधा घंटा लगा। यह बात वाकई डरावनी थी, सभी को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें सुबलियाओं की ताकत का एक नया अंदाजा हुआ। आखिरकार वे अष्टमदर संप्रदाय थे। एक सप्तमस्तरीय संप्रदाय भी उन्हें नष्ट करने में सक्षम होते हुए भी इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकता था। यह सुबलियाओं, मुझे लगता है इसका नाम बदलकर सुकिलियू कर देना चाहिए। बहुत शक्तिशाली। कहा जाता है कि इन 3 प्रमुख संप्रदायों के लगभग सभी शिष्यों का सफाया कर दिया गया था। खासकर सप्त तलवार महल और आश्चर्य देवता संप्रदाय, कहा जाता है कि उनके संप्रदाय के गढ़ भी नष्ट हो गए। एक भी व्यक्ति नहीं बचा। इस सुबलियाओं ने कौन से तरीके अपनाए? ड्रैगन गॉड लोक शिखर साधक भी आधे घंटे में 2 लाख लोगों को नहीं मार सकता था, है ना? उसने लूजू के द्वार से जरूर कुछ आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त की होंगी। आखिरकार जब उसने सच्चा योद्धा संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध किया था, तब यह इतना आसान नहीं था। यह सुबलियाओं को नाराज करने का नतीजा है। विचारशील संप्रदाय और आश्चर्य देवता संप्रदाय ने सचमुच मौत की तलाश की थी, वध देवता मंडप की कमजोरी का फायदा उठाकर, और जब वे गिरे हुए थे तो उन्हें लात मारकर। सुबलियाओं तब वापस नहीं लौटे थे। अगर देवी महल और हान संप्रदाय ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वध देवता मंडप शायद अब तक नष्ट हो चुका होता। चाहे कुछ भी हो, इन 3 प्रमुख संप्रदायों ने वधदेव मंडप के एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी सुबलियाओं इतना निर्दयी था कि बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें नष्ट कर दिया। 2 लाख से ज्यादा शिष्य, एक भी नहीं बचा। कितना क्रूर तरीका है। उकसाया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं उकसाया जा सकता। सब गहरी सांसें भर रहे थे। सड़कों पर, गलियों में, सराय या रेस्टोरेंट में चर्चाएं जोरों पर थीं। 4 काउंटी शहरों के लिए यह सचमुच भूकंप जैसी खबर थी। पूर्व अधिपतियों का क्रमिक रूप से विनाश हुआ। इसके बाद कई 9वीं दर के संप्रदायों के बीच संघर्ष का समय आ गया। जो जीतेगा उसे अधिपति का दर्जा मिलेगा। वास्तव में ठीक यही हुआ। एक दिन बाद क्लाउड काउंटी शहर के अलावा बाकी 3 काउंटी शहरों में 9वीं दर के संप्रदायों के बीच तुरंत लड़ाई छिड़ गई। यह सिर्फ 2 नहीं, बल्कि कई 9वीं दर के संप्रदायों का गठबंधन था। ये 9वीं दर के संप्रदाय 10 9वीं दर के संप्रदाय थे,
जिन पर मूल रूप से विचारशील संप्रदाय, सरप्राइज गॉड संप्रदाय या सेवन स्वॉर्ड्स पैलेस का नियंत्रण था। इन 3 अष्टम श्रेणी संप्रदायों के नष्ट हो जाने के बाद वे स्वाभाविक रूप से अधिपति का दर्जा पाने के लिए संघर्ष करना चाहते थे, ताकि उन्हें बड़ा हिस्सा मिल सके और फिर उन्हें अष्टम श्रेणी संप्रदाय में पदोन्नत होने का भी मौका मिल सके। हालांकि जैसे ही उन्होंने लड़ाई शुरू की, फीनिक्स संप्रदाय से खबर आई क्लाउड काउंटी शहर के अलावा बाकी तीनों प्रमुख काउंटी शहरों पर फीनिक्स संप्रदाय का कब्जा हो जाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो उसका संप्रदाय सीधे नष्ट हो जाएगा। इस खबर के फैलने से सभी नवम श्रेणी संप्रदायों के संघर्ष तुरंत रुक गए। क्या मजाक है? हालांकि फीनिक्स संप्रदाय केवल एक नवम श्रेणी संप्रदाय था और उनसे अलग नहीं दिखता था, फिर भी उनके पास एक संप्रदाय गुरु था जो गुस्से में आकर 3 अष्टम श्रेणी संप्रदायों को नष्ट कर सकता था। अगर वे अंततः जीत भी गए और अधिपति की शक्ति हासिल कर ली तो फिर क्या? अगर फीनिक्स संप्रदाय क्रोधित हो जाता तो क्या उन्हें फिर भी आज्ञाकारी होकर इसे त्यागना नहीं पड़ता? फीनिक्स संप्रदाय से मिली खबर के कारण बाकी 3 प्रमुख काउंटी शहरों में सभी संघर्ष थम गए। फीनिक्स संप्रदाय ने तुरंत लोगों को विचारशील संप्रदाय, सरप्राइज गॉड संप्रदाय और 7 तलवारों के महल के विभिन्न संसाधन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों की वर्तमान संख्या को देखते हुए प्रत्येक संसाधन क्षेत्र में केवल 10 लोग भेजे गए, लेकिन प्रमुख काउंटी शहरों में इन 10 लोगों को कोई चुनौती नहीं थी। अगर दूसरे संप्रदायों के लोग उनसे मिलते तो वे तुरंत मुस्कुराते और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करते, मानो किसी आदरणीय बुजुर्ग को देख रहे हों। शायद वे इन लोगों से नहीं डरते थे और शायद वे फीनिक्स संप्रदाय से भी नहीं डरते थे, लेकिन वे निश्चित रूप से सुबलियाओं से डरते थे। देवगिरी काउंटी फीनिक्स संप्रदाय का गढ़। देव की वापसी से लेकर अब तक इन सब में वास्तव में केवल 2 दिन लगे हैं। सूरज उग आया और दुनिया साफ हो गई। यह तीसरा दिन था। मूल फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्यों की लाशें दफना दी गई थीं। ये लाशें पहले ही क्षत-विक्षत हो चुकी थीं और उनका पुनरुत्थान भी संभव नहीं था। देव को बस उनके भौतिक शरीरों का पुनर्निर्माण करना था। 10,000 से ज्यादा लोगों को, जिन्हें भौतिक शरीर पुनर्निर्माण और साधना पुनर्प्राप्ति दोनों की जरूरत थी, यह सचमुच एक बहुत बड़ा काम था। देव के लौटने के बाद उसने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार फसल बहुत ज्यादा थी। 3 प्रमुख संप्रदायों से उसे लगभग 12 लाख निम्न श्रेणी के आत्मिक पत्थर, साथ ही सोने के सिक्के, उपकरण और कई अन्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। धर्मांतरित होने पर कुल फसल लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास थी। उसके हाथों में अभी भी अष्टम श्रेणी संप्रदायों के 3 संप्रदाय टोकन थे। जब तक फीनिक्स संप्रदाय के पास पर्याप्त शक्तिशाली साधक और पर्याप्त लोग होंगे, फीनिक्स संप्रदाय को तुरंत अष्टम श्रेणी संप्रदाय में पदोन्नत कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने के दौरान देव ने रणवीर और अन्य लोगों को पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि फीनिक्स संप्रदाय के गढ़ के पुनर्निर्माण के लिए भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं खर्च की। इस समय फीनिक्स संप्रदाय का सचमुच निर्वाण पुनर्जन्म हुआ। वर्तमान संप्रदाय का गढ़ पहले से कहीं अधिक आलीशान था। नए बने चौक पर एक विशाल मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति 1000 मीटर लंबी और कई 100 मीटर ऊंची थी। एक नजर में यह एक विशाल सजीव फीनिक्स जैसी लग रही थी। इस फीनिक्स को देव ने तैयार किया था, जिसने 1000 कारीगरों को काम पर रखने के लिए सोने के सिक्के खर्च किए थे और इसे पूरा करने में 10 दिन लगे थे। हालांकि फीनिक्स की आंखें केवल उकेरी गई थीं, बिंदीदार नहीं। इस दिन देव अपने कमरे से बाहर निकला और चौक पर पहुंचा। इस समय उससे एक आभा निकली। वह ड्रैगन स्पिरिट लोक के प्रारंभिक चरण में नहीं,
बल्कि ड्रैगन स्पिरिट लोक के अंतिम चरण में था। स्पिरिट स्टोन की समस्याओं के कारण उसने पहले कोई सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन अब स्पिरिट स्टोन्स के साथ वह पिछले आधे महीने में ही ड्रैगन स्पिरिट लोक के अंतिम चरण में पहुंच गया था। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना का यह स्तर अभी भी उसके लिए बेकार था। इस समय उसकी प्राथमिक शक्ति अभी भी जादू से आती थी। संप्रदाय गुरु देव को उभरते देख फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्यों ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और बोले। देव ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी नजर इन शिष्यों पर घूम रही थी, फिर वह धीरे धीरे चौक के बीचों बीच चला गया। आज मैं उपमंडप गुरु और अन्य शिष्यों को पुनर्जीवित करूंगा। आप सभी ध्यान करेंगे और मेरे रक्षक के रूप में कार्य करेंगे, देव ने कहा। हाँ, फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्यों ने तुरंत सिर हिला दिया। देव ने एक गहरी सांस ली, फिर अचानक अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष वलय एक एक करके उसके हाथ से प्रकाश की धाराओं में परिवर्तित होकर बाहर निकल आए। कुल 10 अंतरिक्ष वलय चौक में 10 दिशाओं में बिखर गए। उनके उतरने से पहले ही देव का मन चला गया और अंतरिक्ष वलय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और भारी मात्रा में आत्मा रत्न बाहर निकल आए, आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। धमाका! जैसे ही ये आत्मा रत्न प्रकट हुए, वे तुरंत फट गए। घने स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई में बदल गए, बिखरने का प्रयास करते हुए। लेकिन देव ने यहाँ पहले ही एक संरचना स्थापित कर ली थी। जब आध्यात्मिक क्यूई बिखरने ही वाली थी, तो संरचना तुरंत गुनगुना उठी और प्रकाश की एक विशाल किरण एक पिंजरे की तरह इस सारी आध्यात्मिक क्यूई को चौक के भीतर सीमित कर दिया। इसी क्षण लाखों आत्मिक पत्थर फट पड़े। इसी क्षण चारों ओर देखते हुए चौक की पूरी मीन गीली हो गई। यही आध्यात्मिक क्यूई का अत्यधिक घना होना और तरल में बदल जाना था। बहुत घना। एक शिष्य जिसने यह दृश्य देखा, उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ऐसी जगह साधना कर पाता तो मैं निश्चित रूप से छलांगे मारकर आगे बढ़ जाता। आत्मिक पत्थर धुंध में बदल गए, फिर संघनित होकर तरल में बदल गए और जमीन पर टपकने लगे। इस जमीन पर एक संरचना प्रकाश भी था और हालांकि आध्यात्मिक क्यूई तरल में टपक रही थी, फिर भी वह बिखरी नहीं। देव की आंखें टिमटिमा उठीं और उसने अचानक अपना हाथ हिलाया। शून्य क्षेत्र के ऊपर संरचना प्रकाश का पर्दा अचानक मुड़ गया और एक विशाल भंवर गर्जना करते हुए अस्तित्व में आया। धमाका धमाका! भंवर के भीतर एक अद्भुत शक्ति गड़गड़ाती हुई प्रतीत हुई। दानव ड्रैगन सम्राट कला। देव की आंखें चमक उठीं, उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और भंवर की ओर उंगली उठाई। तुरंत भंवर के भीतर से एक राक्षसी चूषण शक्ति निकली और भंवर के ऊपर का शून्य क्षेत्र उसी क्षण लहरों में बदल गया और आगे मुड़ गया, मानो उसे सहन न कर पा रहा हो, और एक धमाके के साथ वह फट गया। इस विस्फोट के साथ राक्षसी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई एकत्रित हुई। स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई भी कई प्रकार की थी, कुछ कमजोर, कुछ सघन। इस समय एकत्रित स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई अत्यंत कमजोर थी, लेकिन अपनी कमजोरी के बावजूद यह दानव ड्रैगन सम्राट कला द्वारा अवशोषित हो गई, तेजी से संघनित हुई और पलक झपकते ही सघन हो गई। जैसे आध्यात्मिक क्यूई आत्मा रत्नों से रूपांतरित होती है, वैसे ही इस स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को देव ने अपनी पूरी शक्ति से संकुचित किया और जल्द ही यह भी पानी की बूंदों में बदल गई जो जमीन पर गिर रही थीं। अनगिनत आध्यात्मिक शक्ति पानी की बूंदों में बदल गई, फिर भी वे बिखरी नहीं, जिससे इस विशाल वर्ग में गहरे हरे रंग का पानी दिखाई देने लगा। यह वास्तव में पानी था और यह आत्मा जल था। ऐसा आत्मा जल एक घूंट भी ड्रैगन शिरा क्षेत्र को तेजी से तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा और ड्रैगन रक्त क्षेत्र को भी, और यहाँ तक कि ड्रैगन देव क्षेत्र भी बेहद ईर्ष्यालु होगा। और अब वर्ग पर यह आत्मा जल देव के पैरों को पहले ही डुबो चुका था। भस्म करो।
देव फिर बोला। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। जिस गति से दानव ड्रैगन सम्राट कला काम कर रही थी, वह अपनी सीमा तक पहुंचती दिख रही थी, और शून्य क्षेत्र में भंवर फिर से फैल गया, दूर से एक बवंडर जैसा दिख रहा था। देव केवल इस आत्मिक जल से संतुष्ट नहीं था, और यह निश्चित रूप से हजारों लोगों के पुनरुत्थान का समर्थन नहीं कर सकता था। भंवर के भक्षण के कारण पूरे फीनिक्स संप्रदाय के आधार में मौजूद सारी स्वर्गीय और सांसारिक आध्यात्मिक क्यूई तुरंत सूख गई, फिर तेजी से फैल गई, दसियों मील, सैकड़ों मील और यहाँ तक कि हजारों मील तक। यह आश्चर्यजनक दूरी पूरे देवगिरी काउंटी तक फैली हुई थी, और यहाँ तक कि क्लाउड काउंटी शहर के आधे से ज्यादा हिस्से को भी घेरे हुए थी। इस समय क्लाउड काउंटी शहर में सभी ने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि विशालकाय काले बादल आकाश को ढक रहे हैं, जो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन काले बादलों के भीतर एक विशाल चूषण बल प्रतीत हो रहा था, इतना प्रबल कि उनके शरीर के भीतर मौजूद ड्रैगन बल भी बाहर निकलने को मजबूर हो गया। क्या हुआ? मेरी ड्रैगन शक्ति, मेरी ड्रैगन शक्ति नियंत्रण से बाहर है। नहीं, कोई मेरी साधना को निगल रहा है। सभी के चेहरे बदल गए, और क्लाउड काउंटी शहर के सभी साधक पीले पड़ गए। सब। ठीक इसी समय आकाश में गड़गड़ाहट जैसी एक आवाज गूंजी, जो सबके कानों तक पहुंची। इस संप्रदाय का देव आज इस संप्रदाय के अनेक मृतकों को पुनर्जीवित करने के लिए आत्मिक जल को संघनित करने हेतु राक्षसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। सभी लोग घबराए नहीं। हो सके तो इस संप्रदाय की मदद करें, और मैं भविष्य में आपका भरपूर बदला चुकाऊंगा। हम। यह सुनकर सभी दंग रह गए। सुबलियाओ? क्या यह सुबलियाओ बोल रहा है? वह फीनिक्स संप्रदाय में मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करने वाला है। हे भगवान, यह कितनी शक्तिशाली विधि होगी। पुनरुत्थान की तो बात ही छोड़िए, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को ग्रहण करने के लिए भी अत्यंत गहन साधना की आवश्यकता होती है। वाकई भयानक। उसकी आवाज फीनिक्स संप्रदाय के अड्डे से आ रही होगी, हजारों मील दूर, फिर भी हम सब उसे सुन सकते हैं। और यह विनाशकारी शक्ति इतनी लंबी दूरी भी तय करती है। क्या वह सुबलियाओ सचमुच ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच सकता है? कई लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे। एक सराय में हरे वस्त्र पहने एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसकी साधना ड्रैगन शिरा क्षेत्र में थी। यह व्यक्ति देव को नहीं जानता था, न ही उसका देव से कोई संबंध था। उसकी प्रतिभा ज्यादा नहीं थी, और ड्रैगन शिरा क्षेत्र में भी उसने केवल 5 ड्रैगन शिराएं खोली थीं, जो बेहद साधारण थीं। लेकिन इस समय वह थोड़ा झुका, अपनी मुट्ठियां भींच लीं, और बोला, मैं रौनक संप्रदाय गुरुदेव की मदद करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसका शरीर बिना किसी प्रतिरोध के कांप उठा, और उसकी 5 ड्रैगन शिराओं की ड्रैगन शक्ति तुरंत ही समाप्त हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई में परिवर्तित होकर शून्य लोक में विलीन हो गई। रौनक का चेहरा पीला पड़ गया था, रंगहीन, मानो उसे कोई बहुत गंभीर चोट लगी हो। धन्यवाद। एक शांत आवाज रौनक के कानों में पड़ी। रौनक का शरीर कांप उठा। वह समझ गया कि ये शब्द सबके सुनने के लिए नहीं थे, केवल वह स्वयं ही इन्हें सुन सकता था। तुरंत रौनक का मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया था वह सार्थक था। इस समय उसे केवल इस बात का अफसोस था कि उसकी साधना बहुत कमजोर थी। अगर वह ड्रैगन रक्तलोक, ड्रैगन आत्मा लोक, या यहाँ तक कि ड्रैगन कोर लोक, ड्रैगन देव लोक होता, तो वह देव की अधिक मदद कर पाता। देव सुबलियाओ। क्लाउड काउंटी शहर में यह एक ऐसा नाम था जो दोपहर के सूरज जैसा, किसी देवता जैसा था। उन्हीं की वजह से वध देवता मंडप बना, और उन्हीं की वजह से आज फीनिक्स संप्रदाय है।
वध देवता मंडप की स्थापना के आरंभ में उन्होंने वध देवता मंडप के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए 9वें दर संप्रदाय की शक्ति और कुछ दर्जन लोगों के साथ रक्त दानव संप्रदाय को बलपूर्वक नष्ट कर दिया, जिसमें दसियों हजार लोग थे। बाद में जब सभी को लगा कि यह असंभव है, तो उन्होंने वध देवता मंडप का नेतृत्व करते हुए 8वें दर संप्रदाय सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट कर दिया। उस युद्ध में 8वें दर संप्रदाय के 1 लाख से ज्यादा सदस्य मारे गए, जबकि वध देवता मंडप के मृतकों और घायलों की कुल संख्या 1000 से ज्यादा नहीं थी। हालांकि एक महासंप्रदाय पहले प्रकट हुआ था और उसने वध देव मंडप को लगभग नष्ट कर दिया था। सुबलियाओं वापस लौटा और फीनिक्स संप्रदाय के नाम से दुनिया को बताया कि पूर्व वध देव मंडप निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरा है और फीनिक्स संप्रदाय में परिवर्तित हो गया है। अपनी वापसी के पहले ही दिन उसने 3 प्रमुख अष्टम श्रेणी संप्रदायों को नष्ट कर दिया, जिससे 4 महान काउंटी नगरों को झटका लगा। आज देव ऐसी स्वर्ग विरोधी विधियों से उन लोगों को पुनर्जीवित करने का इरादा रखता है जो उस समय वधदेव मंडप में मारे गए थे, चाहे वह इसमें सफल हो या न हो, यह सब प्रशंसनीय है। संप्रदाय गुरुदेव उस समय की आकृतियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्वर्ग विरोधी शक्ति का उपयोग करते हैं। मैं अजिंक्य, हालांकि मेरी साधना उच्च नहीं है, फिर भी संप्रदाय गुरुदेव की मदद कर सकता हूँ। हम प्रशंसा से भर गए हैं। एक साधारण ड्रैगन बल भी अगर नष्ट हो जाए तो पुनर्जीवित हो सकता है। हमें उम्मीद है कि संप्रदाय गुरुदेव सफल होंगे। अगर फीनिक्स संप्रदाय फल फूल सकता है तो हमें उम्मीद है कि संप्रदाय गुरुदेव क्लाउड काउंटी शहर और देवगिरी काउंटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे फीनिक्स संप्रदाय हमारे क्लाउड काउंटी शहर का आस्था संप्रदाय बन जाएगा। मैं गौरव संप्रदाय गुरुदेव की मदद करूंगा। मैं अक्षय संप्रदाय गुरुदेव की मदद करूंगा। मैं मदन संप्रदाय गुरुदेव की मदद करूंगा। हम क्लाउड काउंटी शहर के मुक्त साधक संप्रदाय गुरुदेव की मदद करेंगे। इस समय कई आवाजें एक तूफान में बदल गईं, जो शून्य क्षेत्र के ऊपर घूमती और गूंजती रहीं। लगभग सभी लोग इस माहौल में डूब गए थे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले कुछ असंतोष महसूस किया था, वे भी अब कांप रहे थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्रैगन शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसे स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई में परिवर्तित कर दिया था, जिसे देव ने अवशोषित कर लिया था। इस संप्रदाय के हान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अजीत हान संप्रदाय के 1 लाख शिष्यों के साथ संप्रदाय गुरुदेव की मदद करेंगे। इसी क्षण क्लाउड काउंटी शहर में एक हार्दिक आवाज फैल गई। इसके तुरंत बाद देवगिरी काउंटी की एक चोटी पर एक अद्भुत गर्जना हुई। उस गर्जना के नीचे एक विशाल मशरूम जैसा बादल उठा, जिसका रंग पूरी तरह से गहरा हरा था। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट पहचान सकता था कि यह मशरूम जैसा बादल आध्यात्मिक क्यूई से बना है। फुस! उस भक्षक शक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बड़े मुंह की तरह तुरंत दौड़कर इन मशरूम जैसे बादलों को अपने में समाहित कर लिया। वानबाओ मंडप का यह बूढ़ा नरेश संप्रदाय गुरुदेव की मदद के लिए 1 लाख आत्मा रत्न दान करेगा। हान संप्रदाय के बाद एक और जोरदार हंसी निकली। वह सचमुच नरेश ही था। उसके शब्द पड़ते ही ढेर सारे आत्मिक पत्थर आकाश में उड़ गए। सबने इन आत्मिक पत्थरों को देखा। वे उन पर ललचा रहे थे, फिर भी किसी ने उन्हें छीनने की कोशिश नहीं की। धमाका धमाका धमाका, सभी 1 लाख आत्मिक पत्थर फट गए और घनी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई तुरंत धुंध में बदल गई। इससे पहले कि वह विलीन हो पाती, देव की भक्षक शक्ति ने उसे पूरी तरह निगल लिया। देव आज सबकी मदद को याद रखेगा। देव ने बस इतना ही कहा और फिर भक्षक शक्ति तुरंत पीछे हट गई। पलक झपकते ही आकाश में छाए काले बादल छंट गए और गायब हो गए।
मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। इस समय पूरे क्लाउड काउंटी शहर में सभी की निगाहें देवगिरी काउंटी की ओर, फीनिक्स संप्रदाय के स्थान की ओर थीं। और इसी क्षण फीनिक्स संप्रदाय के चौक के ऊपर भक्षण करने वाली शक्ति वापस लौट आई और मूसलाधार बारिश लेकर आई। यह सारा वर्षा जल क्लाउड काउंटी शहर के साधकों द्वारा निर्मित आध्यात्मिक क्यूई वर्षा थी, जिनकी अपनी ड्रैगन शक्ति समाप्त हो गई थी। ऊशलाला, ऐसा लग रहा था मानो शून्य क्षेत्र के चौक के ऊपर बारिश हो रही हो, और यह मूसलाधार बारिश थी। पलक झपकते ही देव के पैरों के पास के आध्यात्मिक जल ने उसके घुटनों को डुबो दिया और अंततः उसकी कमर को भी डुबो दिया। यिन पथ खोलो। इस क्षण अचानक उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसने अपनी हथेली हिलाई और आध्यात्मिक जल की विशाल मात्रा उसके द्वारा एकत्रित हो गई, जिससे एक लंबा ड्रैगन बन गया जो सीधे अंतरिक्ष को चीरता हुआ, यहाँ तक कि उस मूल अंधकार को भी, जो वहां होना चाहिए था, दो भागों में फाड़ दिया। आध्यात्मिक जल के व्याप्त होने से फटा हुआ शून्य क्षेत्र जल्दी से उबर नहीं पाया। इस क्षण फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिस पर वे अपने जीवन में कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। यह ठीक वही नायहे पुल, येलो स्प्रिंग्स रोड और पुनर्जन्म की देवी का सूप थे जिन्हें अभिमन्यु और अन्य लोगों ने पहले देखा था। यिन पथ पहले ही खुल चुका था। देव ने फिर से अपना हाथ हिलाया और अनगिनत आध्यात्मिक क्यूई एक गहरे हरे रंग से भरी सड़क में बदल गई। इस सड़क का नाम देव ने आध्यात्मिक पथ रखा। यह सब पूरा करने के बाद देव ने जरा भी संकोच नहीं किया। अपने हाथ के इशारे से उसने कागज का एक पन्ना निकाला। यह जीवन और मृत्यु की पुस्तक से फटा हुआ एक पन्ना था। कागज घने छोटे छोटे अक्षरों से भरा था, जो सभी नाम थे। रणवीर, स्वरा, रोशनी और फीनिक्स संप्रदाय के सभी मृत सदस्यों के नाम वहां लिखे थे। रूपांतरित हो जाओ, देव ने एक शब्द कहा, फिर अचानक कागज को शून्य लोक में फेंक दिया। कागज हवा के साथ तैरता हुआ आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ और अंततः यिन पथ के केंद्र में जा गिरा। भनभनाहट। एक भनभनाहट की आवाज निकली और कागज उसी क्षण विलीन हो गया और प्रकाश के एक विशाल गोले में परिवर्तित हो गया। प्रकाश के भीतर से एक एक करके भ्रामक आकृतियां बाहर निकलीं। उपमंडप गुरु, नेता स्वरा, नेता ईशान। जैसे ही फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों ने इन आकृतियों को देखा, उनकी सभी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे अविश्वास में बोल पड़े। उनके चेहरे पर उत्तेजना थी, उनके शरीर कांप रहे थे। काश वे तुरंत दौड़कर इन सभी लोगों को गले लगा लेते। ये आकृतियां वास्तव में रणवीर और अन्य लोगों की आत्माएं थीं। जब वे प्रकट हुए तो वे स्तब्ध थे, कुछ भ्रमित से लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। देव और अन्य लोग उन्हें देख सकते थे, लेकिन वे देव और अन्य लोगों को नहीं देख पा रहे थे। जब प्रकाश पूरी तरह से अंतिम आकृति में परिवर्तित हो गया, तो देव ने एक गहरी सांस ली, अपनी उंगली उठाई और उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर निर्देशित किया। आज यह संप्रदाय फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति से, क्लाउड काउंटी शहर के मुक्त साधकों की शक्ति से और इस स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से तुम्हें घर ले आएगा। घर जाओ, सब घर जाओ। देव के शब्द कहते ही फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्यों की आंखें लाल हो गईं और उनके चेहरों पर धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग, जो उनके सबसे करीबी रिश्तेदारों जैसे थे, वास्तव में वापस आ सकते हैं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि मृतक तो आखिरकार मर ही गए हैं, और चाहे वे कितना भी शोक मनाएं, कितने भी अनिच्छुक हों या कितने भी दुखी हों, अंततः यह सब व्यर्थ ही होगा। लेकिन आज देव ने स्वर्ग विरोधी तरीकों से इन लोगों के जीवन को पाताल लोक से जबरदस्ती वापस छीन लिया। वापस आओ, देव अचानक जोर से चिल्लाया।
इस चिल्लाहट की ध्वनि ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, मानो रणवीर और अन्य लोगों की आत्माओं के कानों में प्रवेश कर गई हो, जिससे उनके शरीर कांप उठे और उनकी निगाहें इस आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ गईं। एक पल खड़े रहने के बाद उन हजारों आकृतियों को मानो कुछ याद आ गया और आखिरकार होश आ गया। घर, घर। वे बुदबुदाए सामने सड़क को देखते हुए, उनके चेहरे जटिल भावनाओं से भर गए। वापस आओ। एक पल बाद उनके कानों में एक और जबरदस्त धमाका हुआ, उनके मन को झकझोर दिया और उन्हें अनायास ही इस घर के रास्ते पर कदम रखने पर मजबूर कर दिया। इस पर सबसे पहले कदम रखने वाला रणवीर था। उसने सबसे तेज प्रतिक्रिया दी और जैसे जैसे वह आत्मा पथ पर आगे बढ़ा, उसका दिमाग और भी साफ होता गया, उसके हाव भाव और भी उत्साहित होते गए और उसके कदम तेज होते गए। भनभनाहट। एक निश्चित क्षण में फीनिक्स संप्रदाय के चौक के शून्य क्षेत्र के ऊपर एक अदृश्य मंच प्रकट हुआ। रणवीर की आत्मा इस मंच पर आ गई। उपमंडप स्वामी। यह देखकर कि वह सचमुच बाहर आ गया है, फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोग उसी क्षण खड़े हो गए और पूरी ताकत से गर्जना करने लगे। आप सब। रणवीर ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। इस क्षण भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उसकी याददाश्त में कोई कमी नहीं आई थी। उसे अब भी याद था कि वह मर चुका है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो कुछ भी हुआ वह अब भुला दिया गया था। हम फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य उपमंडप गुरु का घर पर स्वागत करते हैं। रुद्रप्रताप ने रणवीर को प्रणाम करते हुए एक घुटने के बल झुककर प्रणाम किया। उसके पीछे हजारों आकृतियां एक साथ एक घुटने के बल झुक गईं। हम फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य उपमंडप गुरु का घर पर स्वागत करते हैं। यह आवाज आकाश को हिलाकर रख गई, मानो बिजली लगातार गड़गड़ा रही हो। रणवीर का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में अविश्वास के भाव थे। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और देव की ओर देखा, जो चौक के बीचों बीच खड़ा था और कमर तक स्पिरिट वाटर में डूबा हुआ था। बेटे तुम क्या हो? रणवीर ने पूछा। उनकी तरह तुम्हारा घर में स्वागत कर रहे हैं। देव मुस्कुराया और अपने नीचे स्पिरिट वाटर पर थपकी दी। स्पिरिट वाटर तुरंत ऊपर उछला, फिर धुंध में बदल गया और रणवीर की आत्मा को ढक लिया। छोटी देव। रणवीर के बाद स्वरा की आत्मा भी बाहर चली गई। रणवीर की तरह वह भी अविश्वास से इस दृश्य को देख रही थी। उसे इस समय जो कुछ भी हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुम मेरी पत्नी नहीं बनोगी? देव ने स्वरा की ओर देखा, उसकी आंखों में स्नेह की झलक थी। जब तक मैं तुम्हारी बात मान न लूं, तुम मर नहीं सकते। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, स्पिरिट वाटर के एक गोले ने स्वरा की आत्मा को ढक लिया। तीसरा व्यक्ति रोशनी था। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। स्वरा की तुलना में रोशनी हमेशा बहुत स्थिर, हमेशा बहुत शांत रहती थी। वह एक साधारण इंसान, एक नश्वर प्राणी जैसी लग रही थी। भले ही वह देव को पसंद करती थी, वह बस दूर खड़ी होकर देख सकती थी, उसे कभी परेशान नहीं करती थी। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? देव रोशनी की तरफ हल्की सी मुस्कुराई। रोशनी ने अपने होंठ भींच लिए, देव को आंखों से देखा। काफी देर बाद उसने सचमुच सिर हिलाया। देव ने भी रोशनी से इस तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की थी। उसे थोड़ा अजीब लगा। बिना कुछ कहे उसने हाथ हिलाया और रोशनी पर धुंध की एक मोटी परत छा गई। देव की लगभग 100 करोड़ साल पुरानी मनःस्थिति के बावजूद वह इस पल थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उम्र का अंतर था, लेकिन भावनाओं का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक इसी वजह से देव ने रोशनी और स्वरा के साथ मजाक किया था।
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रोशनी सच में इसे स्वीकार करेगा। पवेलियन मास्टर। चौथा व्यक्ति जो सामने आया वह ईशान था। ईशान ने देव की ओर देखा, फिर अचानक एक घुटने पर झुक गया, मानो रोना चाहता हो, लेकिन वह सिर्फ एक आत्मा था और उसके आंसू नहीं थे। ईशान का जीवन हमेशा से पवेलियन मास्टर का रहा है। मेरा भविष्य निश्चित रूप से पवेलियन मास्टर की पुनर्जन्म की कृपा को धोखा नहीं देगा। अब आपको मुझे संप्रदाय मास्टर कहना चाहिए, देव मुस्कुराया। संप्रदाय मास्टर। ईशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, कमांडर ईशान, क्या आपको अभी तक पता नहीं चला? हमारे वध देवता मंडप का नाम अब फीनिक्स संप्रदाय रख दिया गया है। नीचे एक शिष्य जोर से हंसा। फीनिक्स संप्रदाय। ईशान कुछ देर बुदबुदाया, फिर धीरे से बोला, निर्वाण पुनर्जन्म? किसी और चीज के बारे में मत सोचो। पहले अपने भौतिक शरीर को संघनित करो। मैं अभी भी तुम्हारे द्वारा मेरे लिए दुनिया जीतने का इंतजार कर रहा हूं। देव ने हाथ हिलाया और धुंध का एक गोला ईशान को भी घेर लिया। इसके तुरंत बाद मंच पर आकृतियां दिखाई देने लगीं, और भी ज्यादा। आखिरकार वे सभी लोग जो पहले वध देवता मंडप में मर चुके थे, मंच पर प्रकट हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे पुनर्जीवित होंगे, नहीं उन्होंने ऐसी किसी चीज के बारे में सुना था। उनके विचार में मृत्यु तो मृत्यु ही है, जिस क्षण जीवन समाप्त होगा वही उनके जीवन का अंत होगा। कुछ दिन पहले मेरे पास वध देवता मंडप था। देव ने इन आकृतियों को देखा और धीरे से कहा, कुछ दिनों बाद मेरे पास एक फीनिक्स संप्रदाय होगा। ये शब्द कहते ही फीनिक्स संप्रदाय के सभी शिष्य चुप हो गए। फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होने से पहले, या यूं कहें कि वध देवता मंडप में शामिल होने से पहले, वे सभी मानते थे कि सभी संप्रदाय प्रमुख और संप्रदाय गुरु शक्ति और अपने लाभ के लिए एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। देव की तरह आज उसके पास 10 लाख से ज्यादा आत्मा रत्न थे। अगर उसने ये आत्मा रत्न अपने पास रख लिए होते तो वह कितनी बड़ी दौलत होती। ड्रैगन देवता क्षेत्र में साधना करने में देव का साथ देने के लिए 10 लाख आत्मा रत्न पर्याप्त होते। उस समय वह सचमुच एक शक्तिशाली साधक होता। लेकिन देव ने न केवल इन आत्मा रत्नों का उपयोग किया, बल्कि रणवीर और अन्य लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरे क्लाउड काउंटी शहर का भी बहुत बड़ा उपकार किया। इस समय वे सभी अपने दिलों में समझ गए कि उनके संप्रदाय गुरु अन्य संप्रदाय गुरुओं से अलग थे। ऐसे संप्रदाय गुरु के साथ भले ही उन्हें चाकुओं के पहाड़ों पर चढ़ना पड़े और आग के समुद्र में उतरना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? चाहे उन्हें हजारों बार मरना पड़े, इससे क्या फर्क पड़ता? समय बीतता गया और पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया। आत्मिक जल की बड़ी मात्रा तेजी से खत्म हो रही थी। देव जानता था कि वह थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। इन लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए 10 लाख आत्मिक पत्थर काफी नहीं थे। अगर पूरे क्लाउड काउंटी शहर के साधकों ने उसकी भरपूर मदद न की होती तो वह असफल हो जाता और ये 10 लाख आत्मिक पत्थर व्यर्थ हो जाते। भनभनाहट। उस दिन शून्य लोक में एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। इस क्षण सभी फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों ने ऊपर देखा। पिछले आधे महीने से उन्होंने एक भी खाना नहीं खाया था और पानी की एक भी बूंद नहीं पी थी। देव ने कहा था कि संकट टल गया है और अब उन्हें रक्षक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे अभी भी नहीं गए थे। वे इंतजार करना चाहते थे, फीनिक्स संप्रदाय के, यहां तक कि आखिरी व्यक्ति के भी पुनर्जीवित होने का इंतजार। फुफ। उन हजारों आंखों की निगाहों के नीचे चौक के ऊपर विशाल अदृश्य मंच पर धुंध का एक झोंका छंट गया। इस धुंध के भीतर से रणवीर की आकृति धीरे धीरे उभरी। देव ने हाथ हिलाया और तुरंत एक वस्त्र रणवीर पर ओढ़ दिया गया।
रणवीर ने तुरंत वस्त्र पहने धीरे धीरे नीचे उतरे और अंतः चौक पर उतरे। उन्होंने भीड़ को एक एक करके देखा, उनके चेहरों पर उत्साह देखा। इस क्षण पूरा चौक शांत हो गया, मानो रणवीर के बोलने का इंतजार कर रहा हो। बहुत देर बाद रणवीर के मुंह से एक सरल, गहरी जटिलता से भरा वाक्य निकला। माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। जैसे ही रणवीर के शब्द निकले, फीनिक्स संप्रदाय के सभी शिष्य बुरी तरह कांप उठे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सभी समझ गए कि रणवीर क्या कह रहे थे और उनका क्या मतलब था। समय के दृष्टिकोण से और फीनिक्स संप्रदाय के इन शिष्यों की स्थिति को देखते हुए रणवीर की मृत्यु के बाद से उनके वर्तमान पुनरुत्थान तक केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बीता था। साधकों के लिए 1 महीना जल्दी बीत जाता है, यह कोई लंबा इंतजार नहीं होता। लेकिन रणवीर के लिए यह महीना उनके द्वारा जिए गए पूरे जीवन काल के समान था। वह एक बार पहले ही मर चुके थे, इस बार उनका पुनर्जन्म हुआ था। देव ने उन्हें नया जीवन दिया था। इस महीने के दौरान रणवीर और अन्य लोगों ने जो अनुभव किया, उसे जीवित लोग नहीं जान सकते। अगर देव ने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल यिन मार्ग को अवरुद्ध करने और आत्मा मार्ग को खोलने के लिए नहीं किया होता और रणवीर और अन्य लोगों की आत्माओं को बलपूर्वक पीछे नहीं खींचा होता, तो शायद उसका पुनर्जन्म हो चुका होता या वह अभी भी पाताल लोक में लाल कोड़े की मार झेल रहा होता। हानर। रणवीर ने देव की ओर देखा, बहुत देर तक सोचा और अंततः 3 शब्द कहे, धन्यवाद। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी साधना पूरी तरह से अक्षुण्ण थी और उसकी सारी यादें मौजूद थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बस एक बार मरा था और उसके अलावा वह पहले जैसा ही था। ऐसा करने के लिए देव ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। हालांकि रणवीर के दिल में देव हमेशा से उसका बेटा था और उसे उस पर गर्व था। परिवार को औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होती। तुमने अभी अभी अपने भौतिक शरीर को सुधारा है और पुनर्जन्म लिया है, तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है। मैंने बाकी सब कुछ पहले ही संभाल लिया है, ज्यादा मत सोचो, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्यों ने उसे भीड़ में खींच लिया, जहां वे लगातार उसके लिए चिंता जता रहे थे। रणवीर के अपने भौतिक शरीर को सुधारने के कुछ ही देर बाद स्वरा की आकृति भी प्रकट हुई। उसके चारों ओर का कोहरा छंट गया। देव ने उसके लिए कपड़े पहले ही तैयार कर रखे थे। उन्हें पहनकर वह मंच से नीचे उतरी। हालांकि स्वरा का पुनर्जन्म हो चुका था, उसका रूप नहीं बदला था, उसकी साधना नहीं बदली थी और उसकी स्मृतियां नहीं बदली थीं, फिर भी उसका समग्र व्यवहार बदल गया था। यह ठीक ठीक बताना मुश्किल था कि क्या बदल गया था, लेकिन कुछ तो जरूर बदल गया था। स्वरा को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखकर देव की भौहें तन गईं। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। स्वरा ने सिर हिलाया, उसकी पहले वाली जिंदादिली और जीवंतता मानो गायब हो गई थी। अगर अतीत में ऐसा होता, तो इतने बड़े बदलाव के बाद स्वरा जरूर देव की बाहों में दौड़कर आराम के लिए जोर जोर से रोती। लेकिन इस समय वह बस देव के सामने चुपचाप खड़ी थी, बस चुपचाप देख रही थी। फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्य, जो पहले कुछ कहना चाहते थे, माहौल को भांपकर और स्वरा का शांत लेकिन दिल दहला देने वाला चेहरा देखकर चुप हो गए। धन्यवाद छोटी देव। एक लंबी खामोशी के बाद स्वरा ने यह एक वाक्य कहा। देव चौंक गई, मन ही मन आह भरी और बोली, तुम बदल गए हो। शायद। स्वरा बहुत तनावग्रस्त लग रही थी और मंद मंद मुस्कुराई। पहले आराम करो, देव ने कहा। स्वरा ने सिर हिलाया और फिर भीड़ की ओर चल पड़ी। एक पल वह अचानक पीछे मुड़ी और धीरे से पूछा, छोटे देव, तुम अब भी मेरे पति हो, है ना?
देव का शरीर कांप उठा। स्वरा की उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसके दिल में एक दर्द सा उठा। अगर यह अतीत की बात होती, स्वरा की मृत्यु से पहले, तो वह कभी भी स्वरा का पति होने की बात स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह हमेशा से स्वरा की अधूरी इच्छा रही थी। लेकिन इस समय देव ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं पहले भी था, अब भी हूँ, और भविष्य में भी रहूंगा। हम्म हम्म। स्वरा ने जोर से सिर हिलाया और उसकी तारों जैसी आंखों से उत्साह से भरे आंसुओं की दो धाराएं बह निकलीं। उसे देखकर देव ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह जानता था कि स्वरा नहीं बदली है, बस इस अनुभव के बाद वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। एक बार जब वह इसकी आदी हो जाएगी, तो उसका पुराना व्यक्तित्व स्वरा का सबसे प्यारा पहलू बना रहेगा। जल्द ही ईशान, विवंश, रोशनी और अन्य लोगों ने भी अपने भौतिक शरीर बदल लिए और धीरे धीरे मंच से नीचे उतर आए। ईशान और विवंश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस अपनी मुट्ठियां बांधी और देव को प्रणाम किया, संप्रदाय गुरु पुकारा और फिर पीछे हट गए। रोशनी देव के सामने चुपचाप खड़ी रही। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? देव ने पूछा। रोशनी ने देव की ओर देखा, मानो उसके चेहरे को याद करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। क्या बात है, इसे इतना अजीब बना रही है? देव ने सूखी हंसी हंसी। मुझे तुम पसंद हो, रोशनी ने अचानक कहा। यह सुनकर देव ठिठक गई। फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्य ठिठक गए। भीड़ में मौजूद स्वरा भी ठिठक गई। इसके तुरंत बाद फीनिक्स संप्रदाय के सभी शिष्य सामूहिक रूप से कई कदम पीछे हट गए, जबकि ड्रैगन फोर्स तेजी से आगे बढ़ी और उनके कान बंद कर लिए। जाहिर है, उनका देव और रोशनी की बात सुनने का कोई इरादा नहीं था। यह भी कहा जा सकता है, उन्होंने सुनने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे कि रोशनी स्वरा की बड़ी बहन थी और देव वही पति था जिसका जिक्र स्वरा हमेशा करती थी। लेकिन अब रोशनी को सचमुच अपनी बहन के पति से प्यार हो गया। अगर ऐसा किसी और के साथ होता तो उन्हें यह शो देखने में बहुत दिलचस्पी होती, लेकिन चूंकि यह उनके संप्रदाय गुरु के साथ हो रहा था, इसलिए उनके पास अपने कान बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्नेह के मामले समझ से परे होते हैं। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने कान बंद नहीं किए। देव के पिता होने के नाते उसे सुनने का अधिकार था और सुनने का अधिकार भी। तुम, देव ने रोशनी की नजरों से बचते हुए कहा, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। रोशनी ने फिर कहा, पहले से भी ज्यादा दृढ़ और निर्णायक। मुझे पता है कि तुम मेरी बहन के पति हो और मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस अनुभव से न गुजरा होता, न मरा होता, तो शायद मैं तुमसे कभी बात न करता। रोशनी ने देव को घूरा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मृत्यु के क्षण में मुझे अचानक कुछ समझ आया। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जो अगर जीवित रहते हुए न की जाए या न कही जाए तो मृत्यु के बाद जरूर पछताना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह देव बोलना चाहती थी, लेकिन रोशनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। जाहिर है, मैं बस तुम्हें पसंद करती हूं। इसके अलावा मैंने कभी ज्यादा नहीं सोचा, नहीं सोचने की हिम्मत की, क्योंकि तुम स्वरा के पति हो। उसके शब्द निकलते ही रोशनी मुड़ी और चली गई। देव वहीं जड़वत चुपचाप खड़ी रही और स्वरा ने अपनी बड़ी बहन की तरफ देखा। न कोई गुस्सा दिखा और न ही कुछ और, उसके सुंदर चेहरे पर सिर्फ शांति थी। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। इस महीने के दौरान फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्य धीरे धीरे उभरे। उनके भौतिक शरीर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गए थे, उनकी साधना पुनः प्राप्त हो गई थी
और उनकी स्मृतियां बनी रहीं। जिस पृष्ठ पर देव को इस घटना में मारे गए सभी फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों के नाम दर्ज थे, उस पृष्ठ पर सभी पुनर्जीवित हो गए, एक भी गायब नहीं हुआ। सच्चा योद्धा संप्रदाय के साथ पिछले युद्ध में मारे गए शिष्यों की बात करें तो देव के पास उनकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं था। इतना समय बीत चुका था, या तो उनका पुनर्जन्म हो चुका था या वे अभी भी पाताल लोक में थे। देव भी उन्हें पुनर्जीवित करना चाहता था, लेकिन देव उन्हें मांग नहीं सका। जीवन और मृत्यु की पुस्तक से देव को यह पृष्ठ देना पाताल लोक के राजा का एक बहुत बड़ा उपकार था। देव जानता था कि यह पाताल लोक का राजा उनके पिछले रिश्ते के कारण ही चेहरा दिखा रहा था। पाताल लोक के अधिपति अधोलोक के राजा मृतकों की दुनिया के संत थे, लेकिन चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्होंने अभी तक स्वर्गीय आदेश को नहीं तोड़ा था और अभी भी उसके द्वारा दबा हुआ था। देव को ये लोग देने से स्वर्गीय आदेश पहले ही नाराज हो गया होगा और इस घटना के कारण अधोलोक के राजा के भविष्य के साधना पथ में कई बाधाएं आएंगी। देव फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों के लिए अपनी भावनाओं को महत्व देता था, लेकिन वह अधोलोक के राजा के लिए भी अपनी भावनाओं को महत्व देता था। इस दुनिया में अधोलोक के राजा से लोगों की मांग करने वाला एकमात्र व्यक्ति शायद दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट ही था। सभी फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य पुनर्जीवित हो गए और 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना ने एक बार फिर पूरे क्लाउड काउंटी शहर को झकझोर कर रख दिया। देव ने वास्तव में क्लाउड काउंटी शहर के लोगों की शक्ति उधार ली थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि देव उन्हें सचमुच पुनर्जीवित कर सकता है। यह मृतकों को पुनर्जीवित करना था, स्वर्ग में चढ़ने से भी कठिन। ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ भी ऐसा अद्भुत कारनामा नहीं कर सकता था, लेकिन देव ने कर दिखाया। इस दिन शून्य क्षेत्र के ऊपर बादल उमड़ पड़े और क्लाउड काउंटी शहर में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। देव और फीनिक्स संप्रदाय सभी के ऋणी हैं और हम क्लाउड काउंटी शहर के ऋणी हैं। यह आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिससे क्लाउड काउंटी शहर में सभी ने राहत की लंबी सांस ली। यह कहते ही बादल तेजी से एक साथ इकट्ठा हुए और गायब हो गए। अगली सुबह फीनिक्स संप्रदाय ने कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे 10,000 शिष्यों को 3 संप्रदायों विचारशील संप्रदाय, आश्चर्य देव संप्रदाय और 7 तलवारों के महल के संसाधन स्थलों पर भेजा गया। फीनिक्स संप्रदाय से मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सुबलियाओं का नाम पहले ही चारों काउंटी शहरों में गूंज चुका था। संभवतः पूरे पीसफुल प्रांत की तुलना में इन 4 काउंटी शहरों का क्षेत्रफल बहुत छोटा था, लेकिन देव ने जो कुछ किया था उससे पूरा पीसफुल प्रांत, यहाँ तक कि पूरा पूर्वी मकबरा साम्राज्य भी, अगर उन्हें पता होता तो हैरान और चकित हो जाता। उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक और बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक सभी साधना के लिए पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश कर चुके थे। वहां पूरे 5 लाख दानव क्रिस्टल पत्थर थे और समय दोगुना तेज था, इसलिए उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ रही थी। बाकी 3 दिव्य रक्षक रेजिमेंटों और साधारण फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों की बात करें तो स्पिरिट स्टोन की निरंतर वापसी के साथ उन्हें भी देव ने समूहों में पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में भेज दिया। तीनों संप्रदायों से प्राप्त स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से भस्म हो चुका था, लेकिन इन तीनों संप्रदायों ने मिलकर 10 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन शिराओं पर नियंत्रण कर लिया था। फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों ने किराए के खनिकों के साथ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और केवल 1 महीने में लगभग 10 लाख स्पिरिट स्टोन की खुदाई की गई। बेशक इस गति के कारण स्पिरिट स्टोन की शिराएं भी तेजी से समाप्त हो गईं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पिरिट स्टोन की शिराएं 1 साल के अंदर ही समाप्त हो जाएंगी। सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई संप्रदाय स्पिरिट स्टोन की शिरा को नियंत्रित करता तो वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते।
क्योंकि जब तक स्पिरिट स्टोन की शिरा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, स्पिरिट स्टोन पुनर्जीवित होता रहता, जिससे संप्रदाय की शक्ति लगातार बढ़ती रहती। लेकिन देव के पास स्पष्ट रूप से उस तरह का धैर्य नहीं था। इसके अलावा ये तीनों संप्रदाय फीनिक्स संप्रदाय से बहुत दूर थे, और फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्यों की वर्तमान शक्ति को देखते हुए, जो बहुत ज्यादा नहीं थी, एक बार युद्ध छिड़ जाने पर स्पिरिट स्टोन शिराओं की रक्षा करने वाले शिष्य निश्चित रूप से सबसे पहले मारे जाएंगे। विचारशील संप्रदाय, सरप्राइज गॉड संप्रदाय और सेवन स्वॉर्ड्स पैलेस के संप्रदाय गुरुओं ने अपनी मृत्यु से पहले एक क्रिस्टल को कुचल दिया था। क्रिस्टल को कुचलने के बाद उन्होंने एक वाक्य भी कहा था, जो अपने उच्च संप्रदाय से बदला लेने का अनुरोध था। देव को पता था कि यह उच्च संप्रदाय अमर भूमि संप्रदाय को संदर्भित करता है। अमर भूमि संप्रदाय एक 7 स्तरीय संप्रदाय था, और जब देव ने सच्चा योद्धा संप्रदाय को नष्ट किया था, तब उसने हस्तक्षेप किया था। अब जबकि देव ने इन तीनों संप्रदायों को क्रमिक रूप से नष्ट कर दिया था, अमर भूमि संप्रदाय निश्चित रूप से इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेगा। आखिरकार प्रत्येक 7 स्तरीय संप्रदाय केवल 10 8 स्तरीय संप्रदायों का ही पर्यवेक्षण कर सकता था। देव अमर भूमि संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 4 8 स्तरीय संप्रदायों को पहले ही नष्ट कर चुका था। अगर अमर भूमि संप्रदाय हस्तक्षेप ही न करे तो यह असंभव होगा और निश्चित रूप से अन्य 7 स्तरीय संप्रदायों द्वारा उपहास और मजाक का कारण बनेगा। देव ने अनुमान लगाया कि अमर भूमि संप्रदाय से लोग जल्द ही स्पष्टीकरण मांगने आएंगे। इसलिए 1 और महीने की खुदाई के बाद फीनिक्स संप्रदाय का आत्मा रत्न 2 मिलियन से अधिक हो गया, और देव ने तुरंत सभी शिष्यों को वापस लौटने का आदेश दिया। उनके लौटने पर देव ने उन सभी को फिर से पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में रख दिया। पवित्र पुत्र सुमेरु वलय के अंदर का स्थान विशाल था, मानो कोई विश्व हो जिसकी कोई दृश्य सीमाएं न हो। केवल 20,000 लोगों की बात तो दूर, 20 करोड़ लोग भी आसानी से समा सकते थे। देव ने भी स्वाभाविक रूप से पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश किया, क्योंकि इसमें समय त्वरण दोगुना था, जो अत्यंत मूल्यवान था। पवित्र पुत्र सुमेरु वलय के अंदर फीनिक्स संप्रदाय ने नक्काशीदार रेलिंग और जेड की सीढ़ियों वाले कई महल बनवाए, जो बाहर के फीनिक्स संप्रदाय से भी ज्यादा आलीशान थे। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य वहां आनंद के लिए नहीं थे। अपने पुनरुत्थान के बाद वे शीघ्र ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर गए। पिछली घटनाओं ने उन्हें गहराई से समझा दिया कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर केवल शक्ति ही सच्चा दांव है। उनके पुनरुत्थान के 3 महीने बीत चुके थे। दुगने समय त्वरण और दानव क्रिस्टल पत्थर और आत्मा पत्थर की प्रचुरता के साथ फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों की साधना वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से तेजी से आगे बढ़ी। धमाका! शून्य लोक के ऊपर एक विशाल तूफान आया। तूफान में 1 लाख आत्मा पत्थर फंस गए, जो एक धमाके के साथ फैल गए, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति में बदल गए, जिसे एक सुंदर आकृति ने अवशोषित कर लिया। यह आकृति थी स्वरा। पवित्र पुत्र सुमेरु वलय के अंदर 3 महीने का समय बाहर 6 महीने यानी आधा साल के बराबर था। इस आधे साल में रुद्र प्रताप ड्रैगन देवलोक के अंतिम चरण में पहुंच गया, रणवीर ड्रैगन देवलोक के मध्य चरण में पहुंच गया और रोशनी ड्रैगन देवलोक में पहुंच गया, और अब स्वरा भी ड्रैगन देवलोक में पहुंच गया था। यह सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट के लिए था। 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों की साधना में भी काफी सुधार हुआ। 5 लाख दानव क्रिस्टल पत्थर के साथ सभी ने उन्हें व्हेल की तरह अवशोषित कर लिया। विवंश, ईशान, अभिमन्यु और अन्य सभी 7 स्तरीय ग्रैंड मैजिस्टर की साधना तक पहुंच गए, मैजिस्टर बनने से बस एक कदम दूर। जहां तक साधारण दिव्य रक्षकों की बात है, उनमें से सबसे निचले स्तर के लोग प्रथम स्तरीय ग्रैंड मैजिस्टर के स्तर पर थे। इसके अलावा
तारों भरी आकाश दिव्य रक्षकों के सभी चरवाहे पिछले 6 महीनों में नींव स्थापना चरण में टूट चुके थे। तारों भरी आकाश दिव्य रक्षकों के नेता दिव्या ने सफलतापूर्वक एक स्वर्ण कोर को संक्षिप्त किया, स्वर्ण कोर चरण तक पहुंच गया। यह कहा जा सकता है कि पिछले 6 महीनों में सब कुछ सुचारू रूप से चला, कोई संकट नहीं था, फिर भी उनके पास प्रचुर मात्रा में चराई संसाधन थे। यदि वे अभी भी टूटते नहीं तो उन्हें दिव्य रक्षक नहीं कहा जा सकता था। यहाँ तक कि साधारण शिष्य भी अपनी खुद की सफलताओं को हासिल कर चुके थे। देव ने बाद में कुछ शिष्यों का चयन किया और कुछ को भर्ती किया, जिससे सभी 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों को 2000 सदस्यों तक विस्तारित कर दिया गया। साधारण फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई। यह कहा जा सकता है कि फीनिक्स संप्रदाय की ताकत इस क्षण गुणात्मक सुधार और मात्रात्मक उछाल से गुजर चुकी थी। यह अभी भी देव द्वारा संख्याओं को दबाए रखने के साथ था। सुपर संप्रदायों के खिलाफ फीनिक्स संप्रदाय के हठपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से, यहाँ तक कि मृत्यु के बिना समझौता किए बिना, और फिर देव के 3 संप्रदायों को नष्ट करने की कार्रवाइयों के माध्यम से, और अंत में देव की अपार शक्ति से फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों को पुनर्जीवित करने के माध्यम से पूरे क्लाउड काउंटी शहर को पहले से ही फीनिक्स संप्रदाय द्वारा नेतृत्व किया जा चुका था। यहाँ तक कि हान संप्रदाय, जो लंबे समय से 8वीं श्रेणी के संप्रदाय में पदोन्नत हो चुका था, के पास भी फीनिक्स संप्रदाय जितनी उच्च प्रतिष्ठा नहीं थी। इसके अलावा हर कोई समझता था कि ताकत के मामले में भी हान संप्रदाय अभी भी फीनिक्स संप्रदाय से बहुत हीन था। जैसे ही फीनिक्स संप्रदाय ने फिर से खोला और शिष्यों की भर्ती शुरू की, लोगों की भारी संख्या ने वास्तव में लोगों से भरा हुआ होने का अर्थ क्या है, इसका वर्णन किया। उस दिन वानबाओ पवेलियन की जांच के अनुसार पूरे क्लाउड काउंटी शहर की आबादी का 80% देवगिरी काउंटी में उमड़ आया। यहाँ तक कि अन्य संप्रदायों के शिष्य भी अपने संप्रदायों को छोड़ चुके थे। खासकर जब यह व्यापक रूप से अफवाह थी कि फीनिक्स संप्रदाय ने सुपर संप्रदायों को अपमानित किया था और पिछला स्लॉटर गॉड पवेलियन उन सुपर संप्रदायों द्वारा लगभग नष्ट कर दिया गया था। सभी देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाथ लहराया और कहा, आप सभी क्लाउड काउंटी शहर से हैं। देव ने एक बार कहा था कि वह आपका एहसानमंद है और ये 3 दिन आप व्यर्थ में इंतजार नहीं करेंगे। यह सुनकर उन लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं और वे उनके जारी रखने का इंतजार करने लगे। आज से मेरा फीनिक्स संप्रदाय एक शाखा संप्रदाय स्थापित करेगा, 30,000 शिष्यों की भर्ती करेगा। यह एक 9वीं श्रेणी का संप्रदाय होगा, जिसमें जादू तत्व प्रतिभा और चराई प्रतिभा वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि मार्शल डाओ प्रतिभा मजबूत है तो उसे भी समान रूप से माना जाएगा, देव ने कहा। सच में? घनी भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। वे सभी 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों की शक्ति जानते थे। उनमें से पर्पल नाइट दिव्य रक्षक और ब्राइट मून दिव्य रक्षक सभी जादूगर थे और तारों भरी आकाश दिव्य रक्षक सभी चरवाहे थे। वे अनोखे अस्तित्व थे जो ड्रैगन गॉड रीच न करने पर भी उड़ान भरने वाली तलवारों पर शून्य क्षेत्र में उड़ सकते थे। यह भी उन कारणों में से एक था जिसके कारण वे फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे। हाँ, देव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर कहा, रणवीर मेरे फीनिक्स संप्रदाय की शाखा संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर होंगे। 2 उप संप्रदाय नेता होंगे जो वर्तमान में खाली हैं। नीचे के पदों के लिए सभी का चयन रणवीर द्वारा किया जाएगा। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, देव ने हथेली पलटी और एक 9वीं श्रेणी के संप्रदाय का एक संप्रदाय टोकन प्रकट हुआ। देव के पास इन संप्रदाय टोकनों की बहुत अधिक संख्या थी। उन्होंने अकेले 3 8वीं श्रेणी के संप्रदायों को नष्ट किया था, न कि ब्लड डेमन संप्रदाय को नष्ट करने से प्राप्त 1 का उल्लेख। केवल विचारशील संप्रदाय, सरप्राइज गॉड संप्रदाय और 7 स्वॉर्ड्स पैलेस से
उन्होंने पूरे 5 9वीं श्रेणी के संप्रदाय टोकन प्राप्त किए थे। रणवीर, मेरे आदेश को सुनो, देव ने अचानक कहा। रणवीर तुरंत आगे बढ़े। आज से तुम मेरे फीनिक्स संप्रदाय की उपसंप्रदाय के संप्रदाय मास्टर हो। इस उपसंप्रदाय के नाम के लिए यह फीनिक्स फर्स्ट संप्रदाय कहा जाएगा, देव ने कहा। हाँ? रणवीर ने सिर हिलाया, फिर संप्रदाय टोकन को अपने हाथ में ले लिया। फीनिक्स फर्स्ट संप्रदाय मेरे फीनिक्स संप्रदाय का पहला उपसंप्रदाय है, फीनिक्स सेकंड संप्रदाय, फीनिक्स थर्ड संप्रदाय और इसी तरह भी होंगे। देव ने जारी रखा, उपसंप्रदायों के भीतर कोई दिव्य रक्षक रेजिमेंट नहीं है, केवल 3 महान लेगियन। पहली लेगियन का नाम फीनिक्स आर्मी होगा, दूसरी लेगियन का नाम डिस्ट्रक्शन आर्मी होगा और तीसरी लेगियन का नाम आयरन ब्लड आर्मी। प्रत्येक लेगियन अस्थायी रूप से 1000 सदस्यों को समायोजित करेगी, जिसमें सबसे मजबूत चराई वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। भविष्य में मासिक प्रतियोगिता होगी, अंतिम 100 सदस्यों को समाप्त करके 3 महान लेगियनों को पुनर्जीवित करने के लिए। जैसे ही देव की आवाज गिरी, आसपास की भीड़, भले ही अभी तक फीनिक्स फर्स्ट संप्रदाय में शामिल न हुई हो, ने तीव्र उत्साह दिखाया, महसूस करते हुए कि उनका खून उबल रहा है। फीनिक्स आर्मी, डिस्ट्रक्शन आर्मी, आयरन ब्लड आर्मी, इन 3 महान लेगियनों में से कोई भी कितना ही आधिपत्यपूर्ण लगता था, एक बार शामिल हो जाने पर वे निश्चित रूप से दूसरों से श्रेष्ठ होंगे। शुद्ध सतही दृष्टिकोण से यह उनकी घमंड को बहुत संतुष्ट कर सकता था। और देव ठीक इसलिए क्योंकि वे उनकी घमंड को जानते थे, मासिक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, अंतिम 100 सदस्यों को समाप्त करके 3 महान लेगियनों को पुनर्जीवित करने के लिए। इस तरह 3 महान लेगियनों की स्थिति हमेशा कोर में बनी रहेगी और कोई प्रतिभाशाली मजबूत व्यक्ति छूट नहीं जाएगा। हर कोई समझता था कि 3 महान लेगियनों और साधारण शिष्यों के लिए उपचार निश्चित रूप से समान नहीं होगा, इसलिए वे निश्चित रूप से पूरी ताकत से चराई करेंगे और 3 महान लेगियनों में शामिल होने का प्रयास करेंगे। यह निष्पक्ष प्रतियोगिता थी। जाहिर है, हालांकि तुम सबने पहले भी देव और फीनिक्स संप्रदाय की मदद की है, देव को भी अब यह स्पष्ट कर देना चाहिए। देव की आवाज अचानक गंभीर हो गई, जिसमें थोड़ी ठंडक भी थी। एक बार जब तुम मेरे फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो जाते हो, तो तुम जीवन में फीनिक्स संप्रदाय के व्यक्ति हो और मृत्यु में फीनिक्स संप्रदाय के भूत। यह संप्रदाय नहीं चाहता कि तुम फीनिक्स संप्रदाय के वैभव के दौरान इसमें शामिल हो जाओ और फीनिक्स संप्रदाय के पतन के बाद ही इसे छोड़ दो। साधारण शिष्यों, यह संप्रदाय इसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम छोड़ भी दोगे तो बाद में तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जहां तक 3 महान सेनाओं के लोगों की बात है, जब तक तुम मेरे फीनिक्स संप्रदाय द्वारा दी गई साधना तकनीक का अभ्यास करते हो, इस संप्रदाय को तुम्हारी वजह की परवाह नहीं है, तुम नहीं जा सकते। वरना देव ने अपनी बाकी बातें पूरी नहीं की, लेकिन उसके शरीर से निकलती बर्फीली ठंडक 1000 मीटर के दायरे में सभी आकृतियों को महसूस हो रही थी। भविष्य में 3 महान सेनाएं अनिवार्य रूप से फीनिक्स प्रथम संप्रदाय की रीढ़ बन जाएंगी। अगर उन्होंने विश्वासघात किया, तो यह देव द्वारा अपने पिछले जन्म में स्थापित स्लॉटर गॉड पैवेलियन में स्थित पर्पल जेड आर्मी, पर्पल गोल्ड आर्मी और पर्पल सिल्वर आर्मी के विश्वासघात जैसा होगा, जिससे फीनिक्स प्रथम संप्रदाय को भारी नुकसान होगा। इसलिए अगर साधारण शिष्य छोड़ने का इरादा रखते, तो देव यह नहीं कह सकते थे कि उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम यह उतना गंभीर तो नहीं था। हालांकि अगर 3 महान सेनाओं में से कोई भी संप्रदाय से हटना चाहता, तो यह बिल्कुल असंभव था। ऐसा नहीं था कि देव दबंग थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले ही यह बात कह दी थी। अगर कोई शामिल होना चाहता तो शामिल हो जाता, अगर कोई शामिल नहीं होना चाहता तो देव उन्हें मजबूर नहीं करते।
फीनिक्स संप्रदाय द्वारा फीनिक्स प्रथम संप्रदाय नामक एक उपसंप्रदाय की स्थापना की खबर तेजी से फैल गई। बाहरी दुनिया के लिए देव ने यह नहीं कहा कि वह फीनिक्स प्रथम संप्रदाय की स्थापना कर रहा है, बल्कि यह कि फीनिक्स संप्रदाय को अष्टमदर संप्रदाय में पदोन्नत किया जाने वाला है और उसके अधीन उसे 10 नवमदर संप्रदायों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। और फीनिक्स प्रथम संप्रदाय इन 10 नवमदर संप्रदायों में से एक था। यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का नियम था, उन 10 महासंप्रदायों द्वारा निर्धारित नियम। जहां तक अष्टमदर संप्रदाय में पदोन्नत होने की बात है,